मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हर्मिशियन ऑपरेटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। ठीक है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। ठीक है, पर यहाँ पे हम एक बात और नोट करेंगे, हम साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन डिस्कस करेंगे, पर हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नॉन डीजेनरेट। तो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ टू, अभी बस लिखते जाओ, ठीक है, साथ में, अभी समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। ऑफ टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। तो क्या बता रहे हैं, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। क्लियर है? तो लेट करो, लेट ए एंड बी आर टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। क्लियर है? आर टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। तो ए और बी क्या है, टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, मुझे पता है कम्यूटेटर ए बी इक्वल्स टू अगर 0 है तो कम्यूटेटर को मैं कैसे खोलता हूँ, ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू 0, और बी ए को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो हमारे ए बी अगर बी ए के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, कैसे ऑपरेटर्स हैं, दे आर कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये बताता है ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है, अगर ए बी बी ए के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि या तो हम पहले ए का मेजरमेंट करें या फिर बी का मेजरमेंट करें। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम किसका मेजरमेंट पहले करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो तो सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने नॉन डिजेनरेट का केस, मतलब नॉन डिजेनरेसी का केस, मतलब ए की जो आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो केवल ए की ही आइगन वैल्यूज़ हैं, वो बी की आइगन वैल्यूज़ नहीं है। जो बी की आइगन वैल्यूज़ हैं वो केवल बी की आइगन वैल्यूज़ हैं, वो ए की आइगन वैल्यूज़ नहीं हैं। ठीक है, तो सपोज ए हैज़ अ नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू small a and that corresponds, अब आइगन वैल्यू है तो आइगन फंक्शन भी होना चाहिए, that correspond to आइगन फंक्शन phi। ठीक है, ए की क्या है, एक नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू, मतलब ये केवल ए की ही आइगन वैल्यू है, एंड दैट कॉरस्पॉन्ड टू आइगन फंक्शन। और आइगन फंक्शन क्या है, फाई, मतलब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, ए फाई इक्वल्स टू स्मॉल ए फाई। ठीक है, ए फाई क्या हो गया, स्मॉल ए फाई हो गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, बी ए फाई, मैं क्या निकाल रहा हूं, बी ए फाई। क्लियर है? तो क्या करा, बी ऐसी रखा और ए को 5 पर ऑपरेट करा दिया। मैंने ऑपरेटर्स में आपको बताया है कि जब भी दो ऑपरेटर्स एक साथ ऑपरेट होते हैं तो पहले एक को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद दूसरे को ऑपरेट करते हैं। तो हो जाएगा बी, और ए 5 का मतलब क्या है, स्मॉल ए 5, स्मॉल ए 5। क्लियर है? यहां से स्मॉल ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ 5। ठीक, अब बी ए 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए 5 को क्या लिख सकता हूं, ए बी 5। कैसे, क्योंकि देखो ए बी क्या है, बी ए के इक्वल है, तो बी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी।
तो बी ए फाइव इक्वल्स टू ए बी फाइव, और ये किसके इक्वल आ गया, स्मॉल ए बी फाइव के। ठीक, इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे और कैसे लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ए बी फाइव, ठीक है, सॉरी, ए बी फाइव इक्वल्स टू क्या आ गया, स्मॉल ए बी फाइव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी फाइव इज आइगन फंक्शन ऑफ स्मॉल ए, सॉरी आइगन फंक्शन ऑफ कैपिटल ए विद आइगन वैल्यू स्मॉल ए। भाई ए बी फाइव इक्वल्स टू आ गया स्मॉल ए टाइम्स ऑफ बी फाइव, यानी कि इसका मतलब क्या है, बी फाइव क्या हो गया, एक आइगन फंक्शन हो गया, किसका, ए का, जिसके आइगन वैल्यू सेम है स्मॉल ए। पर हमने यहाँ क्या एज्यूम करा, बट हमने यहाँ पे एज्यूम करा ना स्मॉल ए क्या है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, बट वी एज्यूम दैट देयर इज नो independent eigen function, no independent eigen function of phi, sorry, non-independent eigen function of A, non-independent eigen function of A whose eigenvalue, yeah, with same eigenvalue small a, with same eigenvalue स्मॉल ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या एज्यूम करा है कि एक ही, केवल ए क्या है, केवल एक ही वेव फंक्शन के आइगन वैल्यू है, ऐसा कोई भी दूसरा वेव फंक्शन यहाँ पे नहीं है जिसके आइगन वैल्यू ए हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बी फाइव क्या है, बी फाइव क्या है भाई, बी फाइव क्या है, बी फाइव इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ फाइव। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि अगर मेरे पास कोई एक स्टेट फाइव है और अगर मैं उसकी के से मल्टीप्लाई कर दूं, जहां पे के क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, के क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं के की एक स्टेट की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो दूसरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं भाई, फाइव और के फाइव ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो सेम ही स्टेट है। ठीक, ये तो सेम ही स्टेट है, यानी कि बी फाइव भी क्या है, फाइव का एक स्केलर मल्टीपल है, बी फाइव भी क्या है, फाइव का एक स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, बी फाइव कोई भी इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज बी फाइव को क्या लिख सकता हूं, बी फाइव क्या है, फाइव का एक स्केलर मल्टीपल है। अब ध्यान से देखो, ये भी क्या बन गई, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्या बताती है, बी सॉरी फाइव इज एन आइगन फंक्शन ऑफ V with आइगन वैल्यू स्मॉल b। तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये क्या था, क्या पढ़ रहे हम, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। दो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के क्या पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन पढ़ रहे हैं। देखो, जब भी दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जब भी दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं तो हमें ऐसे वेव फंक्शंस का सेट मिलता है जो दोनों ऑपरेटर्स, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा कि ए और बी कैसे हैं, दो कम्यूटेटर्स हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, यानी ए बी इक्वल्स टू बी है। क्लियर है। अब मैंने सपोज करा ए की क्या है, एक नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू स्मॉल ए और ए का आइगन फंक्शन है फाइव। ठीक है, फाइव किसका आइगन फंक्शन है, ए का। अगर मैं प्रूफ कर दूं ये फाइव बी का भी आइगन फंक्शन है तो ये बात प्रूफ हो जाएगी, समझ रहे हो।
अगर मैं प्रूफ कर दूं ये जो फाई है ये बी का भी आइगन फंक्शन है, क्योंकि मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ, ये जो फाई है ये मेरे ए का आइगन फंक्शन है। और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि जो मेरा फाई है ये बी का भी आइगन फंक्शन है, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि मुझे यही तो प्रूफ करना है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ टू कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। ये क्या बता रहा है, अगर मेरे दो ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं तो यहां पर उनके कुछ ना कुछ ऐसे आइगन फंक्शंस होंगे जो दोनों के कॉमन होंगे। मतलब यहाँ पे आइगन फंक्शन का एक ऐसा सेट होगा जो ए का भी आइगन फंक्शन होगा और बी का भी आइगन फंक्शन होगा। तो इसके लिए मैंने क्या प्रूफ करा, कैसे प्रूफ करा, मैंने सबसे पहले ए को फाई पर ऑपरेट कराया और मैंने क्या कंसीडर करा, फाई क्या है, ए का एक आइगन फंक्शन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई स्मॉल ए फाई। अब मैंने क्या करा, बी ए को फाई पर ऑपरेट कराया। तो मैंने बताया जब भी दो ऑपरेटर एक साथ ऑपरेट होते हैं तो ऐसे ऑपरेट होते हैं, बी बाहर और पहले ए फाई पर ऑपरेट होगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके ए फाई की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल ए फाई। स्मॉल ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कैपिटल बी अंदर, तो बी फाई। ठीक है। अच्छा, बी ए क्या है, बी ए तो ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो बी ए की जगह क्या लिख दिया, ए बी फाई, और ए किसके इक्वल आ गया, स्मॉल ए बी फाई। अब ए को क्या लिख सकता हूं, बाहर लिख सकता हूं, ए को बाहर लिख सकता हूं, और बी फाई क्या आ गया, अंदर आ गया, और ए किसके इक्वल हो गया, स्मॉल ए बी फाई। तो ये क्या हो गया, बी फाई क्या हो गया, यहाँ पे ए का एक आइगन फंक्शन हो गया, बी फाई क्या हो गया, ए का एक आइगन फंक्शन हो गया। ठीक है, विथ सेम आइगन वैल्यू ए। पर हमने क्या कंसीडर करा, ए तो एक नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, यानी और किसी इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन की, ए के और किसी इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन की ए आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ए क्या है, नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, केवल एक ही आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये लिखा है, बट वी अज्यूम दैट देयर इज नो इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन ऑफ ए विथ सेम आइगन वैल्यू स्मॉल ए। यानी कि बी फाई क्या है, इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ फाई। यानी बी फाई को क्या लिख सकता हूं, फाई का एक स्केलर मल्टीपल। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि फाई क्या है, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ बी विद आइगन वैल्यू स्मॉल बी। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू अगर आप देंगे तो ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा, यहाँ हमने कंसीडर करा कि हमारा जो ए है वो कैसा है, नॉन डीजेनरेट है। ए कैसा है, नॉन डीजेनरेट। अगर हम डीजेनरेसी का केस ले लें, व्हाट हैपेंस इफ एन आइगन वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज डीजेनरेट। देखो अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या होगा अगर हमारी जो एक ही आइगन वैल्यूज हैं वो कैसी हो जाए, डीजेनरेट हो जाए। तो वी कंसीडर हम मान लेते हैं कि ए क्या है, डबली डीजेनरेट है। ठीक है, कंसीडर ए इज डबली डीजेनरेट। ए क्या है, डबली डीजेनरेट है। ए क्या है, डबली डीजेनरेट है। क्लियर, यानी कि ए फाई वन इक्वल्स टू स्मॉल ए फाई वन और ए फाई टू इक्वल्स टू स्मॉल ए फाई टू। ये डबल डीजेनरेसी का केस हो गया। डीजेनरेसी मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। भाई देखो ना कि ए फाई वन के, जब मैं ए को फाई वन पर ऑपरेट करा रहा हूं तब भी मुझे क्या मिल रहा है, स्मॉल ए मिल रहा है। ये क्या है, मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट है, कैपिटल ए का। ऐसे ही जब कैपिटल ए को मैं फाई टू पे ऑपरेट करा रहा हूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है, अगेन स्मॉल ए मिल रहा है। यानी कि दोनों स्टेट्स के लिए मेरे रिजल्ट्स कैसे हैं, सेम है। तो क्या मैं फाई को एक नई स्टेट लिख सकता हूं, एंड फाई इक्वल्स टू C1 फाई वन प्लस C2 फाई टू। ठीक है, एक मैंने नई स्टेट कंसीडर करी जो क्या है, फाई वन और फाई टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अभी फाई वन फाई टू का अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या ये फाई इस ए का आइगन फंक्शन नहीं होगा, होगा। इट इज ऑल्सो एन
आइगन फंक्शन, देखो सब, अगर पिछले लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं तो पहले पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि अब जितना भी आगे आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिना पिछले लेक्चर्स के नहीं होगा, ठीक है। इट इज, मैं क्योंकि अब ये मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद में इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इट इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ ए विद सेम आइगन वैल्यू विद सेम आइगन वैल्यू स्मॉल ए। क्लियर है? ठीक। अब एक बात बताओ, हम इसे ऐसा ऑपरेट कर रहा हूं, ए बी फाई 1, ठीक है, ए बी फाई 1, ठीक है। दो ऑपरेटर ले लिए, एक ऑपरेटर ए एक ऑपरेटर बी, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ए बी क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉल ए बी फाई 1। क्लियर है? पिछले, अरे अभी भाई लिख के तो आ रहे हैं ना, ए बी फाई 1 को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए बी फाई 1, यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है, ये बी फाई 1 क्या है, स्मॉल ए का एक आइगन फंक्शन है। भाई बी फाई 1 क्या है, बी फाई 1 इज एन आइगन फंक्शन ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। पर अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं जो मेरा फाई 1 है, ठीक है, बी फाई 1 जो है वो फाई 1 का एक स्केलर मल्टीपल है, क्या ये वाली बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूं? अगर कहोगे हाँ तो बताओ कैसे। सोचो कि क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके। बट पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बट कैन वी से दैट बी फाई 1 इज एन स्केलर मल्टीपल ऑफ फाई 1? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बी फाई 1 है वो फाई 1 का स्केलर मल्टीपल होगा? क्या ये नेसेसरी है? सोचो, ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो, ए के लिए यहां पे फाई 1 होना जरूरी नहीं है। ए को जब मैं इस स्टेट पर ऑपरेट करा रहा हूं तब भी तो मुझे सेम आइगन वैल्यू मिल रही है। ए को जब मैं इस स्टेट पर ऑपरेट करा रहा हूं तब भी तो मुझे सेम आइगन वैल्यू स्मॉल ए ही मिल रही है। तो नेसेसरी थोड़ी ना है कि जो बी फाई 1 है, ये बी फाई 1 जो है फाई 1 का एक स्केलर मल्टीपल ही हो, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। पर अगर ये नॉन डिजनरेसी का केस होता तो ये और कोई स्टेट तो हो ही नहीं सकती फाई 1 को छोड़कर। अगर ये नॉन डिजनरेसी का केस होता तो ये फाई 1 को छोड़कर और कोई स्टेट तो हो ही नहीं सकती थी, समझ रहे हो? इसलिए ये जो बी फाई 1 है, ये सॉरी, ये जो बी फाई 1 है, फाई 1 का जरूरी नहीं है कि स्केलर मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी फाई 1 है ये फाई 1 से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। बी फाई 1 जो है फाई 1 से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम जब इसे प्रूव करते हैं साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन को, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारा ए है ये कैसा है, ए कैसा है, नॉन डिजनरेट है, ठीक है, नॉन डिजनरेट। ए कैसा है, नॉन डिजनरेट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पैरिटी ऑपरेटर्स। तो इंक चेंज कर लें, पैरिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। जैम में तो शायद इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, पर जस्ट में है, डायरेक्ट बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। कहेगा कि 4 आइगन फंक्शन दे रखे थे उसने, सॉरी वेव फंक्शन दे रखे थे और कहा था, ठीक है, मतलब उस पर डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑपरेट करा के पूछा था पैरिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो पैरिटी ऑपरेटर्स को डिनोट कैसे करते हैं, पैरिटी ऑपरेटर्स को डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। पैरिटी ऑपरेटर्स को डिनोट करते हैं पाई से। बेसिकली होता क्या है तो समझो इधर, जब मैं पैरिटी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराता हूँ तो x की जगह क्या आ जाता है, माइनस एक्स, ठीक है। x की जगह क्या आ जाता है, माइनस एक्स। एग्जाम्पल देखो, पैरिटी ऑपरेटर को मैंने ऑपरेट कराया e टू द पावर के एक्स पर, तो कैसे ऑपरेट होगा, e टू द पावर के और x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊं कॉस के एक्स पर, ठीक है,
तो ये तो हो गया e टू द पावर माइनस के एक्स। अगर मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ कॉस के एक्स पर तो क्या हो जाएगा, कॉस के माइनस एक्स, यानी कि कॉस के एक्स। और अगर मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ साइन के एक्स पर तो क्या हो जाएगा, साइन के माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन के एक्स। क्लियर है भाई, साइन के माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन के एक्स। ठीक, वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर, तो सपोज करो फाई एक्स क्या है, मेरा एक आइगन फंक्शन है, ठीक है, किसका, पाई का। तो पाई फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, ये क्या है, एक आइगन फंक्शन है, यानी पाई फाई एक्स हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई एक्स। क्लियर। अब ऑपरेट कैसे कराते हैं, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, माइनस एक्स, यानी फाई माइनस एक्स की जगह क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ फाई एक्स। एक बार और ऑपरेट कराओ, पाई फाई माइनस एक्स इक्वल्स टू, दोनों तरफ ऑपरेट करा दिया पाई को, लैम्डा फाई एक्स। तो पाई फाई माइनस एक्स, एक बार माइन एक्स की जगह फिर क्या रखोगे, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। भाई एक्स की जगह एक बार ऑपरेट कराया क्या है, माइनस एक्स की जगह फिर ऑपरेट कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाई प्लस एक्स, लैम्डा कांस्टेंट, ये हो गया पाई फाई एक्स, यानी कि फाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, और पाई फाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा फाई एक्स। ठीक है भाई, इस इक्वेशन से क्लियर। पाई फाई एक्स को वापस से कह सकते हैं लैम्डा फाई एक्स, यानी हो गया फाई एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर फाई एक्स। एक तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस वन फाई एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या फाई एक्स जीरो हो सकता है, फाई एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, यानी लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, प्लस वन होगी या फिर माइनस वन होगी। तो पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, दो आइगन वैल्यूज होती हैं, या तो प्लस वन या फिर माइनस वन। अब वापस से आओ एग्जाम्पल पर, देखो क्या ये e की पावर के एक्स मेरा पाई का एक आइगन फंक्शन है, बताओ ये है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या ऑपरेट करा रहा हूँ, e की पावर के एक्स, और मुझे क्या मिल रहा है, e की पावर माइनस के एक्स, इसलिए ये आइगन फंक्शन नहीं है। क्या कॉस के एक्स मेरे पैरिटी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, हाँ, क्योंकि कॉस के एक्स पे ऑपरेट कराया और वापस से मुझे सेम वेव फंक्शन मिल गया, और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, वन, क्योंकि इसके साथ में क्या लिखा है, वन, तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू क्या हो गई, वन। अगर साइन के एक्स क्या पैरिटी ऑपरेटर पाई का आइगन फंक्शन है, हाँ, क्योंकि साइन के एक्स से वापस क्या मिल गया, साइन के एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई करके क्या मिला, माइनस वन, यानी कि माइनस वन क्या है, इसका आइगन फंक्शन है, सॉरी आइगन वैल्यू है, माइनस वन क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक, क्लियर है। अगर पाई को मैं फाई एक्स पर ऑपरेट कराऊं और मुझे वापस से फाई एक्स मिले तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, जैसे हमारा मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है इवन ऑड का, वैसे ही यहाँ पे होता है। अगर मैं पाई को माइनस एक्स पर पाई को फाई एक्स पर ऑपरेट कराऊं और मुझे क्या मिले, माइनस फाई एक्स मिले, तो मैं क्या कहूँगा, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो बेसिकली है क्या, सिंपल एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है, और चेक करना है कि वापस से वही वेव फंक्शन आ रहा है या माइनस लगकर आ रहा है। अगर वही आ रहा है, माइनस लग के आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, पैरिटी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, वरना आइगन फंक्शन नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर 6 का ये पार्ट 3 था, और यहाँ पे लेक्चर 6 हमारा फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक से आएगा और 2 क्वेश्चन इसके आगे वाले पार्ट्स में से आएंगे। ठीक है, लेक्चर 6 में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और पार्ट मिक्स कर दूं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये जो एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं अलग से जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से आते हैं, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन इस थ्योरी में से आते ही आते हैं।
जस्ट में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में से, तो ध्यान रखना है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 6 फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप, और ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पर अपलोड है, तो जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मेरे को मैसेज कर दें, वहाँ पे आप इस पूरे कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, इस पूरे कोर्स में आपको 30+ लेक्चर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 या 200+ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती हैं, लेक्चर के आपको सारे PDF नोट्स वगैरह मिलते हैं, और साथ में डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है कि आप इस लेक्चर्स में से रिलेटेड मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत वास्ट फील्ड है, सब कुछ नहीं बता सकता। मेरे लेक्चर्स में से आपको जो बात समझ में नहीं आई वो आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 99%, देखो 1% नहीं पर 99% इन लेक्चर्स में से आपको जैम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और 2022 में भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर 7 में।